या तो वेलनेस होती है, या कलर कॉस्मेटिक होती है, स्किन केयर होती है, ब्यूटी केयर होता है, या होम केयर है, या लॉन्ड्री केयर है, या ऐसे ही जो प्रोडक्ट जो रोजमर्रा में घर में काम में लिए जाते हैं। और हिंदुस्तान में ये प्रोडक्ट कौन बाय करती है? वुमेन। वी आर दी बॉस। होम मिनिस्टर कौन है? हम हैं। तो जब जो चीज़ घर की नारी खरीदती है और वही खरीदने कोई खर्चे कोई आमदनी में बदलने का जब उसको मौका मिल जाए तो वो डेफिनेटली और ताकतवर बन के उभर करके आती है। देन कम्स वी आर दी ड्रीमर्स। फ्रेंड्स, रामायण में भी ना भले सीता माँ ने ना सारा राजपाट छोड़ दिया था, पर जब सोने का हिरण दिखा तो दिल मचल गया था। हम नारी शक्ति की एक खास बात यही है, हम ड्रीमर होते हैं, हमें सपने देखने आते हैं। भले वो हम अखबार के नीचे दबा के रखें वो बात अलग है, पर हमसे बड़ा ड्रीमर कोई नहीं होता। अगर आपको मौका दें तो क्या आप अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में सेट गिन गिन के दोगे? अगर आपको अनलिमिटेड इनकम दे दी जाए तो आप थाली भर भर के जेवर देना नहीं चाहोगे? कौन सी यात्रा है, विदेश यात्रा है जो आप करना नहीं चाहोगे, या कौन सी ब्रांड है जो आप खरीदना नहीं चाहोगे? कौन सी, मतलब ये जो जेंट्स है ना, ये ज़्यादातर गाड़ियों के सपने देखते हैं। हम लेडीज है ना, हम छोटे से लेकर के बड़े सपने तक सपने देखने में हम माहिर हैं। तो वी आर दी ड्रीमर्स। और फ्रेंड्स, हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैन, बट इमोशंस के मामले में हम औरतों ने बाजी मारी है। ये वाली मसल्स उनमें ज़्यादा है, पर ये वाली और ये वाली मसल्स डेफिनेटली हम में ज़्यादा है। हम इसे रियलाइज़ करें या नहीं करें, या जो भी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स होते हैं उन्होंने हमें थोड़ा दबा के रखा था आज तक, बट अब हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तानी नारी बदल रही है। तो ये जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है ये उभर करके आ रही है। और यही कारण है अच्छी अच्छी कॉर्पोरेट्स में भी आप देखोगे आज की तारीख में जो वुमेन हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पर सेट हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड EQ IQ दोनों हमारा अच्छा होता है। हमें इस बात को, इस ताकत को समझना है। देन की डेफिनेटली हम ना ग्रेट मैनेजर्स हैं। फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ से बड़ी मैनेजर कोई नहीं होती। आप ये देखिए, अगर हमें एक मील बनाना होता है ना, एक खाना, दाल बननी है, चावल बनने हैं, सब्जी बननी है, सलाद बनना है, रायता बनना है, रोटी बननी है, आज ये 6 चीज़ें जो हम दिन में 4 मील सर्व करते हैं, हम एक मील भी लो ना तो 25 चीज़ें घर में चाहिए होती हैं। मसाले नहीं, कि आटा, कि तेल, कि घी, की अगर एक भी चीज़ गायब हो तो क्या चीज़ बनेगी? अगर आटा नहीं है तो क्या रोटी बनेगी? अगर चावल नहीं है या नमक नहीं है तो घर में काम चलेगा? हम सब कुछ टाइम से बाय करके स्टोर करना, कैसे स्टोर करना, कैसे ख़त्म होने से पहले दोबारा लाना। रोज़ हम सुबह पूछते हैं क्या बनेगा, क्या पसंद करोगे, इस जने को ये पसंद है, इसको ये पसंद है। इतना बड़ा, फिर सोशलाइज भी हम ही करती हैं, हम ही रिश्ते बनाती हैं। हम ही अपने ससुराल वालों से भी हम रिश्ते बनाती हैं, पीहर वालों से भी हम रिश्ते बनाती हैं। तो हम घर परिवार को, रिश्तों को, समाज को अच्छे से मैनेज करना हमें आता है। और किसी भी बिजनेस में क्या चाहिए होता है, अगर आप एक अच्छी मैनेजर हो आप उस बिजनेस में सक्सीड कर सकती हो। और हम प्रूव कर चुके हैं, हम सदियों से प्रूव कर चुके हैं कि डेफिनेटली हम बहुत अच्छी मैनेजर्स हैं। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है? हम पैसे को समझदारी से खर्च करते हैं। जेंट्स को भेजो फल लेने के लिए कि फल लेकर के आओ, तो 12 केले 24 केले लेकर के आएंगे। हम क्या करेंगे? हम किन्हीं केले जल्दी खराब हो जाते हैं, हम 6 केले लेकर के आएंगे, वो भी नेगोशिएट करके लेके आएंगे, कहाँ से अच्छा बनता है, कहाँ से खराब तो नहीं होगा। हम 6 लाएंगे, फिर भले अगले दिन फिर 6 ले आएंगे। हम पैसे को बहुत अच्छे से, वुमेन बहुत पावरफुल है। मेरी नानी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं पढ़ाई करी थी उन्होंने, पर उनका हिसाब जो है ना वो कमाल का था। पूरा परिवार बना दिया उनके उस गणित ने। घर बनते हैं घर की नारी के गणित से। तो आप पैसे को समझदारी से खर्च करना सीख चुके हो। आप पैसे की इज्जत करना आता है आपको, और जब पैसे की इज्जत करना आपको आता है तो सफलता पे आपका बहुत बड़ा हक बनता है। हम हार्ड वर्किंग हैं, हमसे मेहनत करा लो, आप जितनी मेहनत करानी हो करा लो। कैसी सी बड़ी से बड़ी पार्टी कर दो। हमारे यहाँ की शादियाँ, जो शादी होती है, जो मुंडन होते हैं, जो बर्थडेज होती है, जो 6-6 दिन की शादी होती है, वो कोई करके तो देखे हमारे नारी शक्ति के बिना। हम कैसे मैनेज करते हैं, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और उसमें सारा हमारा हार्ड वर्क दिखता है। और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि जी खाली काम करते रह गए, खुद को भी सजा लेंगे, खुद को भी सजा लेंगे, परिवार वालों के लिए भी सब कुछ कर देंगे। इट मैटर्स ए लॉट। हम बहुत हार्ड वर्किंग है, और जब मेहनत करके हम इतना घर को सजा सकते हैं, घर को चला सकते हैं, तो मेहनत करके अगर हम बॉस के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो मेहनत करके पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग करके हम अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को भी सेट कर सकते हैं। देन कम्स हम खुशी खुशी करते हैं। देखिए, समझिए इस बात को,
हम ना छोटे छोटे हरकतों से खुश हो जाते हैं। एक खाना अच्छा बन गया ना, मान लीजिए मैंने दाल बाटी बनाई और दाल बाटी अच्छी बन गई ना, कितने खुश होते हैं कि वाह आज तो हमने ये कर लिया। या कोई यूट्यूब पे से एक रेसिपी देखी और आज नूडल्स बना लिए। एक नूडल बनाना हमें खुश कर देता है। तो हमें खुश रहना आता है, खुशी से काम करना आता है, विलिंगली काम करना आता है। हमें किसी को बार बार कहना नहीं पड़ता है। एक बार हमने बस ठान लिया कि हमें अपने परिवार के लिए ये करना है, फिर हमारे लिए हर काम आसान है। हमारे लिए 9 महीने बच्चे को पेट में रखना आसान है। हमारे लिए वो हमारा शरीर फाड़ करके बच्चा बाहर आता है। हमारे लिए जब वो भी संभव है ना, तो हमारे लिए कुछ भी संभव है और वो भी खुशी खुशी करना संभव है। हम फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। परिवार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा परिवार को ही तो होता है। जो भी मैंने कमाया आज किसके काम आया? मेरे परिवार के काम आया, मेरे अगली पीढ़ियों के काम आया। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है ना, वो अपने परिवार के लिए वरदान बन जाता है। तो हम फैमिली ओरिएंटेड ही होती हैं, फैमिली के लिए करना होता है, इसलिए हम ग्रेटर नेटवर्कर कहलाई जाती है। देन वी आर लविंग, वी आर केयरिंग। केयर हमारे जीन्स में है। हम केयर करते हैं, हम लोगों को प्यार करते हैं। हमें आता भी है, एक्सप्रेस करना भी आता है और करना भी आता है। और जब आप लोगों की केयर करते हो, वही तो नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सेल्फलेसली, ममता के साथ, दयालु होने के साथ साथ, सिंपैथी के साथ साथ लोगों की केयर करनी होती है, उनको सर्विस देनी होती है। तो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में करना होता है ना, एक नारी में इनबिल्ट ऑलरेडी होता है। आप ये नहीं कर रहे हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग में करना है वही कर रहे हो, सिर्फ अभी पता नहीं है, किसी कंपनी से जुड़े नहीं हो तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड नहीं मिल रहे। जैसे किसी कंपनी से जुड़ करके फिर ये काम करोगे तो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड भी मिलने लगेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग करना तो बनता है। अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो करा, शुरू तो करा, अब इसमें सक्सीड कैसे करना है। मोड जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें मैं आपको ये सिखाना चाहूंगी कि क्या करें कि एक नारी सफलता पाए वो जो वो डिजर्व करती है। देखिए, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी हैं जिसकी टॉप 10 अर्नर्स वुमेन है। टॉप 10 अर्नर्स। तो कभी अपने आप पर शक नहीं करना, कभी सिस्टम पर भी शक नहीं करना। पर हाँ, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं डेफिनेटली आपको देना चाहूंगी जिससे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता पा सकें। सबसे पहली बात तो लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की सुनो। अपने दिल की सुनना बहुत जरूरी है। जो आपका दिल कहता है ना, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, उसकी सुनो और उसके बाद किसी की भी नहीं सुनो। हम विमेन आर इमोशनली स्ट्रॉन्गर, पर हम जब तक खुद कन्विंस नहीं हो जाते ना, तो कोई ना कोई किसी और पर डाल देते हैं। हस्बैंड नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, सासू माँ नहीं मानेगी। किसी ने ऐसी शक्ल भी बनाई ना, तो हमें लगता है कि नहीं, बस अब उनकी सुन लो, उनकी तरफ फिसल जाओ। अपने दिल की सुनो, फर्म माइंडेड रहो, फिक्र नहीं करो बार बार। एक बार अपनी दिल की सुन ली तो फिर सुनने की नहीं, अपने पे बिलीव रखो कि यू कैन डू इट। जब सारे दुनिया में कर रही हैं तो आप कौन सी अनोखी हो? आप भी तो वही उसी मिट्टी की बनी हो। हम जब तक ठानते नहीं तब तक ठानते नहीं, और जब ठान लेते हैं ना तो फिर सारी दुनिया एक तरफ। हम सब जानते हैं रामायण कैसे हुई, महाभारत कैसे हुई। नारी शक्ति में नारी बहुत पावरफुल चीज़ है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने पे बिलीव रख के चलना है। आपने सोच लिया आप कर सकती हो तो बस आप कर जाओगी। देन कम्स अपने इमोशंस को मैनेज करना है। हमारी एक कमी भी है, उस कमी को समझना है। हम ना फिक्र हो जाते हैं, ईगो आ जाती है, हर्ट हो जाते हैं, किसी के ओपिनियन से हर्ट हो जाते हैं। वो नहीं होना है। ईगो तो बिल्कुल, ईगो बहुत बड़ा पाप है। ईगो कभी सफलता दिलाता ही नहीं है। उसने ये कह दिया, उन्होंने ऐसा सोच लिया। अरे आपको क्या पता कि इसने क्या सोच लिया? हम गैस करते हैं, उन्होंने ऐसा सोचा होगा हमारे लिए, उन्होंने ऐसा सोचा होगा हमारे लिए। जब सोचवाना ही है ना तो सफलता पाके सोचवाओ। अभी बिना सफलता के क्यों सोचना कि लोग क्या सोच रहे हैं? जो भी वो सोच रहे हैं सोचने दो। आप हर्ट नहीं हो, आप दूसरों की ओपिनियन में भटक नहीं जाओ। अपनी जरा ना अपनी गर्दन को ना अपने सिर के ऊपर रखो और जो एक बार फैसला कर लिया है कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जब आप इस बिजनेस में लगोगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन आएंगे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कभी अपलाइन से कुछ हो गया, कभी डाउनलाइन से कुछ हो गया, कुछ ना कुछ। जहाँ जो पीपल बिजनेस है, जहाँ लोग हैं, घर में माँ बेटी भी में भी तू मैं होती है। तो जहाँ आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़ जाते हो तो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, डोंट टेक इट पर्सनली। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरा कहना ये है, इमोशनल मूड सारे एक तरफ और आपका एक एक्शन एक तरफ। अगर आप लगातार करते चले जाओगे तो सफलता पाते चले जाओगे। मूड स्विंग तो हमारे होते हैं, कभी तो ऐसे ही होते हैं, हम तो है ही नारी, हमारे अपने टेंट्रम है। कभी हम वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कभी मेनोपॉज से गुजर रहे होते हैं, किसी न किसी कारण से हमारे मूड स्विंग हो रहे होते हैं। तो मूड स्विंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमेशा बड़ा सोच करके चलना है, जिससे कि हम आगे 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 बढ़ते चले जाएं। देन कम्स कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना टाइम बहुत वेल मैनेज करें।
देखिए, घर भी संभालना है, गृहस्थी भी संभालनी है, तो जॉब भी संभालनी हो सकती है, तो कुछ और भी कर रहे हो सकते हो। कोई पेंटिंग है, पेंटर है, कोई राइटर है, कुछ भी कर रहे हो सकते हो। बट आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी लाइफ में फिट कर सकते हो अगर आप चाहो तो टाइम मैनेज करो बेटर। आप वो जो हम लेडीज़ की एक मैं बताऊँ कमी क्या रहती है, हम ना मोशन मैनेजमेंट नहीं समझते। इस चीज़ को उठा के पहले यहाँ से यहाँ रखते हैं, फिर उस चीज़ को यहाँ से उठा के वहाँ रखते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, उठाए दरी में हमारा बहुत टाइम जाता है। हर चीज़ की अपनी जगह बना लो। हस्बैंड के मोजों के लिए एक डब्बा बनाया जा सकता है कि भैया बार बार रोज रोज वही है ना मोजे ढूंढते नहीं रह जाए, या तौलिया रखने की बाथरूम में जगह बनाई जा सकती है कि कोई हमें आवाज़ लगाए नहीं। अगर आप थोड़ी सी वेल प्लान होंगी तो अपनी लाइफ ऐसे सेट करेंगे कि उसमें आपको ना टाइम मिलने लगेगा। क्या है, पहले अभी कुछ और नहीं करना है तो चलो भैया दिन भर परिवार वाले हमें आवाज़ लगा रहे हैं, सुनती है, वी आर हैप्पी कि भैया मेरी भी कोई वर्थ है। अब खाली आप सुनती हो जरूरी नहीं है, अब दुनिया सुने आपको ये जरूरी है। तो जरा अपने घर को बेटर प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। देन कम्स की मैनेज पीपल इन योर लाइफ। देखिए, हमारे लिए हमारे परिवार के लोग खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं उनको मैनेज कीजिए। अपने स्पाउस को, हस्बैंड को अपने साथ लेकर के चलिए, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के चलिए। हस्बैंड से ये नहीं कहना है करके दिखाऊंगी तुमको मैं कुछ ना कुछ नहीं रखा। किसको क्या चैलेंज दे रहे हो, वो भी अपने ही है। आपको ये कहना है अगर आपका साथ मिल गया तो कुछ तो मैं भी कर जाऊंगी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। और सब सीधी सी बात है कि घर वालों को क्या कहना क्या नहीं कहना ये मैं आपको नहीं सिखा सकती, ये आप खुद जानते हो। हर महिला को आता है अपने घर वालों को हैंडल करना, पर डिसीजन आपको लेना होगा कि हाँ मैं सबको अपने साथ लेकर के चलूंगी, मैं फर्म रहूंगी, मैं दूसरों के ओपिनियन से बदलती नहीं हूँ, पर मेरे लिए दूसरे लोग बहुत मायने रखते हैं। तो प्यार से सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि सिर्फ लेडीज इसलिए काम नहीं कर पाती कि नहीं भैया दोपहर में गर्म रोटी दोपहर में खानी है और मैं तो 2 बजे तक घर पहुंच नहीं पाती हूँ। समझाओ अपने घर वालों को। 1 साल की बात है, 6 महीने की बात है, हम फुल टाइम सर्वेंट रखने लायक 1 साल में हो जाएंगे। अभी आप 6 महीने जो है वो ठंडी रोटी खा लीजिए। मैं कैसरोल में रख करके जाती हूँ, मैं अच्छे से उसके रोटी रैप में करके जाती हूँ। थोड़ा सा घर वालों से थोड़ा दो थोड़ा लो, मिल करके चलो, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको क्रेडिट दो कि आपके कारण मैं कर रही हूँ, ये मैं करने का बिजनेस नहीं है। तो परिवार वालों को मैनेज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर हमारी अगली स्लाइड पे आता है थिंक बिग। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जितने भी मैं ये बातें बता रही हूँ ना, अगर आप बड़ा सोच रहे हो, अपने बारे में छोटा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं समझना है कि लाओ चलो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये बिजनेस में कमाने के लिए मैं आई हूँ। आपको ये समझना है कि भैया मैं वेल्थ बिल्डर बनने के लिए आई हूँ, 5 लाख रुपये महीने से कम पे तो मैंने जाना नहीं है। जैसे ही आप बड़ा सोचोगे ना तो फिर आप बहाने नहीं बनाओगे। नहीं तो जब हम छोटा सोचते हैं ना, 5,000 7,000 सोच रहे होते हैं, फिर वो 5-7 हज़ार के लिए हमें हमारे हाथ पैर हिलाने का मन नहीं करता, फिर अपना हस्बैंड पर डाल देते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। अपने आप से ये कहते हैं नहीं वो नहीं मान रहे, कहा भी नहीं, ढंग से पूछा भी नहीं तो एक लेडी को आता है कि कैसे हलवे में शक्कर कम करनी है और रायते में नमक ज़्यादा करना है और अपनी बात बनवा लेनी है। पर जब हम खुद ही नहीं मानते तो हम दूसरों से बात नहीं करते जैसी करनी चाहिए। तो थिंक बिग। जैसे ही आप बड़ा सोचोगे और तो आपके लिए फर्म रहना आसान होगा और आप परिवार को साथ लेकर के चल पाओगे। देन कम्स बिजनेस को हल्के में नहीं ले लेना, लाइटली नहीं लेना है। प्लीज़ अपने आप को ये मत सोचो कि आप है ना टॉप अर्नर नहीं बन सकती या आप टॉप लेवल पे नहीं जा सकती, आप अपनी कंपनी के जो रिस्पेक्टेड जो लेवल है उन लेवल को नहीं अचीव कर सकती। कभी अपने आप को कोई आपको कम आके आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है, ना इस बिजनेस को हल्के में लेना है और ना अपने आप को लाइटली लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक योर सेल्फ सीरियसली। मन कर गया ना कि हस्बैंड को हर साल फॉरेन ट्रिप लेके जाना है, टेक योर सेल्फ सीरियसली। मन कर गया ना कि बेटा जब कॉलेज जाए तो फरारी में बैठ करके जाए, मन कर गया ना तो टेक योरसेल्फ सीरियसली। ये जो आपके दिल में ख्याल आते हैं ना, ये ख्याल वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह आएँ और चले जाएं, वो ठीक नहीं है। एक बार ख्याल आ जाए ना तो बस पकड़ लेना, फिर उसको जाने नहीं देना तब तक जब तक कि उसको सच करके नहीं दिखाओ। और कुल मिला के बात इतनी है, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करो। दुनिया कितना आपसे एक्सपेक्ट करती है वो नहीं पता। आप सफलता पाते हो, आप इस जिंदगी की वर्थ निकाल पाते हो जब आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। बिलीव मी, आज भी मैं जो भी कर रही हूँ ना, कुछ नहीं किया मैंने, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। मेरी अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि एक रूल सा बना के रखा है कि लगातार अपने आप से एक्सपेक्ट करो ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। जब आप अपने आप से ज़्यादा मांगते हो ना तो देने वाला आपको ज़्यादा देता है। तो आपको कायनात को मांगना है, मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, बेसिक करते रहो, मिलता चला जाएगा। और फ्रेंड्स, पैशनेट हो जाइए सक्सेस के लिए। वो एक नशा सा चढ़ाना है, एक जुनून सा चढ़ाना है। आप
आपकी सफलता, बिलीव मी, सफलता से अच्छा कोई जवाब नहीं है, सफलता से बड़ी कोई अंदाज नहीं है, सफलता से बड़ा कोई नशा नहीं है, और सफलता से खूबसूरत कोई एहसास नहीं है। और आपका हक बनता है इस खूबसूरत से एहसास पे। तो एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस जो सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है, जो उसकी ग्रेटनेस के लिए फेमस है, जो करने में आप केपेबल हो, तो इसका तो कर जाना बनता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, फिर से सुनाती हूँ एक सच्ची कहानी। एक लेडी